Hello everyone, myself Shruti. Today we will discuss about relative reactivity of aryl halides with respect to alkyl halides, या फिर हम यूँ कहें कि रीज़न फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स। आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करेंगे उसका है मेन हेडिंग है रीज़न फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड्स, कि जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है। मतलब एराइल हैलाइड्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है भाई, डिफरेंस समझिए। एक हमारे होते हैं एराइल हैलाइड्स और एक हमारे होते हैं एल्काइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स एग्जांपल आपको दिख रहा है, जैसे एक एराइल ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में एक हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स। लेकिन अगर यहाँ पर अराइल ग्रुप ना होता और कोई भी एक एलिफेटिक चेन होती, एक सिंगल कार्बन की चेन होती या ब्रांच होती, वट एवर इट मे बी, तो उसको हम क्या बोलते, उसको हम बोलते एल्काइल हैलाइड्स। तो जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, हम करेंगे कि ये जो हमारे अराइल हैलाइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है और अल्काइल वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। भाई ऐसा क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन है रेजोनेंस के बेस पर। ठीक है बच्चे, दो तरह से हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन जो है वो रेजोनेंस के बेस पर है और जो दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन है वो डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पर है। तो दो तरह की हम अगर बात करें कि इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो फर्स्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो रेजोनेंस पर बेस्ड है। तो वो किस तरह से है, देखिए भाई, ये हमारा क्लोरोबेंजीन आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के यहाँ बाहर आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयर की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जब अब ये नेगेटिव चार्ज, देखिए अब आप बच्चे आप ध्यान से देखिए, जब हमने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट किया था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो यहाँ पर साइड बाय साइड इस ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ मूव करेंगे इस तरह से, ऐसे। तो जब सबसे पहले इस तरह से ही तो होगी भाई, जैसे क्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इस रिंग की तरफ डोनेट करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, जिस वजह से ये वाले बॉन्ड उठकर फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे और इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर्स नंबर 3, 4 एंड 5 में आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें क्लोरीन के ऊपर आपको नंबर 1 चीज क्या दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है हमें भाई क्लोरीन के ऊपर। सेकंड चीज दिखाई दे रही है कि स्ट्रक्चर्स नंबर 3, 4 एंड 5 के अंदर हमारा कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन एंड क्लोरीन में डबल बॉन्ड, कार्बन एंड क्लोरीन में डबल बॉन्ड, जिस वजह से कार्बन और क्लोरीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के इस एराइल हैलाइड के केस में रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसलिए इसका प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं रहता, इसका डबल बॉन्ड करेक्टर भी इसके अंदर देखा जाता है। जरूरी ये, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव ओनली अ सिंगल बॉन्ड करेक्टर। इसका सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर भी है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर नंबर 3, 4 और 5 को देख के पता लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर है और मैं यहाँ पर इसकी कोई भी रिएक्शन कराऊं, लेट अस सपोज आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करवा लीजिए, ठीक है, तो जिसमें अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, लेट अस सपोज इसको देखिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस क्लोरीन को यहाँ से उठकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में यही तो होता है, वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट्स द अनदर न्यूक्लियोफाइल, कि ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय अनदर, कोई और इसको आकर सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो कोई अगर यहाँ पर रिएक्ट करता है या इस कार्बन पर अटैक करता है तो इसको उठकर यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का करेक्टर है और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई तो इसीलिए ये क्लोरीन यहाँ से मुश्किल से जाएगा,
जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है, इस एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स, बिकॉज एल्काइल हैलाइड्स में तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते तो उसमें कार्बन और क्लोरीन के ऊपर डबल बॉन्ड भी नहीं आता, डबल बॉन्ड करैक्टर भी नहीं आता, जिस वजह से हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स। होप सो आपको समझ आया है। सेकंड जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो है हमारी डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पढ़िए इसे। द above interpretation for low reactivity of aryl halide is also supported by their dipole moment values। जो हमारी क्लोरोबेंजीन थी उसकी डाइपोल मोमेंट 1.7 थी, लेकिन जो हमारी सिंपल एल्काइल क्लोराइड थी, जो कि एल्काइल वाला ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा थी। बच्चे अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, और अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की भी क्रिएशन होगी। लेकिन इसके केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब इस बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी पोलैरिटी कम है एज कंपेयर टू अल्काइल वाले चीज़ की। अब यहाँ पर पोलैरिटी कम है, डाइपोल मोमेंट कम क्यों आई भाई? क्यों? हमें पता है यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अगर हम बात करें कि पोलैरिटी के केस में क्या होता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना भाई। लेकिन अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो इतना एक्सेस में नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिल रहा है, तो वो उसके नेगेटिव को इतना एक्सेस होने नहीं देगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव ना होता तो प्योर नेगेटिव एक्सेस में पाया जाता, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता, तो पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ आता क्लोरीन पर, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आता, और डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छी खासी हमें देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो बहुत कम देखने को मिल रही है, ओनली 1.7 डी आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, लेकिन अल्काइल के केस में 2 से लेके 2.2 डी तक वैल्यू देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कम वैल्यू इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलता है, और वो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, तो वो नेगेटिव एक्सेस में यहाँ पर नहीं पाया जाता, तो इस वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट भी कम है। और अगर हम बात करें कि डाइपोल मोमेंट, अब आपको समझ में आ गया कि डाइपोल मोमेंट इसकी कम क्यों है। बच्चे अगर अब इसकी डाइपोल मोमेंट कम है ना, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, पोलैरिटी भी कम है। पोलैरिटी कम है तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ये क्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलना है। अगर कोई यहाँ पर आएगा और ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो इस क्लोरीन को यहाँ से निकलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो जब ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो वो इतनी जल्दी निकलेगा ही नहीं, है ना भाई। आपको समझ में आया डाइपोल मोमेंट का रीज़न? दोबारा सुनिए, मैंने ये बोला कि अराइल हैलाइड की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती है। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये बॉन्ड बहुत ही कम पोलर नेचर का है। अगर ये कम पोलर नेचर का है तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये एज ए नेगेटिव इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिव की पोलैरिटी कम है, तो ये एज ए नेगेटिव जल्दी नहीं निकलेगा। लेकिन अल्काइल के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा थी, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होने की वजह से बॉन्ड ज़्यादा पोलर था, इस पर ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर था, तो यहाँ पर ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चे ये इसका रीज़न था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अराइल हैलाइड जो हैं वो रिएक्टिव कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।